हमारी डिजिटल स्पेस खतरे में है। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का IBS अकर के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना होगी। नौजवान मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे तजावीज़ दें। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्ग आज भी पुराने मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान का एटमी निज़ाम जारिहत नहीं, दिफा के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि मुज़ाकरात ज़ाती पसंद के बजाय कौमी मफाद के लिए होने चाहिए। उम्मीद है मुज़ाकरात का नतीजा मुस्बत निकलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद जिना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जिना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास को 42 दिन में मुकम्मल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की टीम ने नया रिकॉर्ड कायम किया। इसी तरह दिन रात काम करने वाली कौमें तरक्की करती हैं। होश के नाखुन लो, बानी PTI को रिहा करो। मुज़ाकरात करने हैं तो मुकदमात तो खत्म करो। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर बोले, जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, उम्मीद है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग के लिए इजलास। गवर्नर हाउस लाहौर में कोऑर्डिनेशन कमेटियों की बैठक। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब की शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा शरीक हुए। यूरोपीय यूनियन के बाद अमरीका और बरतानिया का भी फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि फौजी अदालतों में शफाफियत और कानूनी अमल का फुकदान है। पाकिस्तानी हुक्काम शहरियों के लिए फेयर ट्रायल के हक का एहतराम करें। बरतानिया ने भी सजाओं को मुनसिफाना ट्रायल के असूलों के खिलाफ करार दे दिया। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा कि फौजी अदालतों के सिविलियंस ट्रायल में आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान है। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ आलमी तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल हल करना जानती है। इस मामले में किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। अमरीकी पाबंदियों पर कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। GHQ के हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने का अमल मुकम्मल। ATC रावलपिंडी ने आखिरी 2 मुल्ज़मान पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। 6 जनवरी से अडियाला जेल में रेगुलर ट्रायल शुरू होगा। नोटिस जारी। बानी PTI की फर्द जुर्म कार्रवाई की CCTV फुटेज फराहम करने की इस्तदा मुस्तरद। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी ख़जाना में ब्रीफिंग। कहा, लोगों को टैक्स नेट में ना लाए तो फिर वहीं खड़े होंगे। चेयरमैन FBR ने बताया कि सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड लोगों से रिकवरी के लिए इख्तियारात दिए जा रहे हैं। हमेशा कहा, हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। PTI को मुज़ाकरात में शामिल होने पर मुबारकबाद देता हूँ। के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, 9 मई जैसे वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान को अपना किया भुगतना पड़ेगा। अस्करी तंसीबात पर हमला होगा तो केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा।
मुज़ाकरात की बैल मंडे चढ़ती नजर नहीं आ रही है। कौम की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज हों। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन न बना तो आलमी दबाव बढ़ेगा। मौजूदा हुकूमत सिर्फ सदके पर चल रही है। जेलों के दरवाजे खोले जाएं, गरीबों को तंग ना किया जाए। सुन्नी एहतियात काउंसिल ने भी 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26वीं तरमीम 2024 गैर आइनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल है। आइन की अहम खसूसियात और बुनियादी अक़दार ख़त्म हो गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर नहीं निकल रहा, मुआशी अशारिया बेहतरी की तरफ गामजन है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की कोई परवाह नहीं। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नतिया गली, डूंगा गली, अयूबिया, खानसपुर में भी बर्फ ही बर्फ। सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। काकान में आबशारें, झरने और झीलें मुंजमद हो गईं। मरी और एबटाबाद में भी आसमान से मोतियों की बरसात। लय और स्कर्दों में दर्जा हरारत -9, अस्तोर, गिलगित, गोपस में -7 रिकॉर्ड। कोयटा में -6, हुंजा, कल्लात में -5, दीर और कलाम में -4 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहने के बाद खुल गए। टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार इजहार काजी को पिछले 17 साल हो गए। 90 फिल्मों में अदाकारी की जौहर दिखाए। निगार फिल्म और नेशनल अवार्ड समेत कई एजाजात से नवाजा गया। और मोइन अख्तर एक अहद का नाम। मद्दाह आज उनके 74वें यौम पैदाइश पर याद कर रहे हैं। फ़नून लतीफ़ा के हर शोबे में सलाहियतों की धाक बिठाई। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार में जल्द बेहतरी का इम्कान। 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर केबल कराची के साहिल पर पहुंच गई। टू अफ्रीका केबल से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। ट्रांसवर्ल्ड के चीफ टेक्निकल ऑफिसर आमिरुद्दीन का कहना है कि टू अफ्रीका केबल से इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होगी। PTA का कहना है कि टू अफ्रीका आइंदा साल की चौथी छमाही तक फाल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्रिसमस पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। कहा, मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अलहमरा के मसीही मुलाजिमीन में क्रिसमस चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि मसीही बरादरी वज़ीर आला मरियम नवाज के दिल के करीब है। हुकूमत सिंध का सूबे भर में कम उम्र में शादियों और चाइल्ड लेबर का एतराफ़। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 15 और हैदराबाद में 17% कम उम्र की शादियां हुई। जैकबाबाद में 46, दादू में 42 और उमरकोट में 40% कम उम्र की शादियां हुई। कराची में 2.38 और हैदराबाद में 4.5% बच्चों से मुशक्कत कराई जाती है।